अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नवीद कालों। फूड टॉक की एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात आसिफ रजा साहब से करवाने जा रहे हैं, जो फैक्ट्री मैनेजर के तौर पे चाशनी स्वीट्स एंड बेकरी में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर क्या हाल? मैं फर्स्ट क्लास। कालू साहब, आप सुनाए, आपकी तबीयत ठीक? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। बैठे मजे में। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सर। टाइम दिया जी। सर थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट के लिए शेयर किया। सर आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो हमारा मेन मुद्दा रहता है डिस्कशन का, वो है फूड के मतलब। फूड की जितनी भी जर्नी है, फूड टेक्नोलॉजिस्ट के हमारी फूड टॉक पे इंटरव्यूज किए जा रहे हैं। आज आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया है, शुक्रिया सर। तो वेलकम सर। सर आपने अपना बीइंग अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट जो कैरियर था, वो बाय चांस शुरू किया था या बाय चॉइस? कालू साहब, मैं थोड़ा सा ना आपको इसमें बताता हूँ कि जब हमने फूड टेक्नोलॉजी स्टार्ट की था ना जी, उस वक्त चॉइस कोई नहीं थी, उस वक्त चांस ही था। तो मैं ऐसे बाय चांस ही कहूँगा जी, बाय चॉइस नहीं है। बट उसके बाद फिर इस प्रोफेशन से वैसे ही लव हो गया, तो अब ये ना चॉइस बन गया है मेरी जी। सर फैक्ट्री मैनेजर तक एक बहुत बड़ी, हमारे स्टूडेंट्स जो देखते हैं, एक बहुत बड़ी पोस्ट है। और जो हम देखते हैं कि एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट जो देख रहा है, जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसके लिए जो मैक्सिमम सीट वो देखता है वो फैक्ट्री मैनेजर के तौर पे, क्वालिटी एंड प्रोडक्शन एंड के बाद जो फैक्ट्री मैनेजर है। सर आज आप फैक्ट्री मैनेजर, एक जो मैक्सिमम पोजीशन है उस तक पहुंचे हैं। सर क्या जर्नी है पीछे, कितना सफर था? तो इस गाड़ी में बैठे ना जी मुझे 22 से 23 साल हो गए। 22-23 साल में ना जी, तो ये सारी ब्लेसिंग अल्लाह ताला की ज़ात की है। मेरा कोई कमाल नहीं, मेरा बस इसमें एक ही है कि मेरे लिए कोई भी काम जो है ना, वो अल्लाह ताला की रज़ा से नामुमकिन नहीं है। मेरे लिए कोई भी चैलेंज हो, मेरे लिए कोई भी टास्क हो, मेरे लिए कोई भी मसला हो, मैं उसे अपने ऊपर हावी नहीं करता, मैं उसे कर देता हूँ। उसमें अल्लाह ताला की रात की मदद शामिल हो जाती है। तो बस ये है जी, मैं इसमें अल्लाह ताला की रात का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मेरा स्टार्ट एक बड़े छोटे लेवल से है, और उसमें फूड टेक्नोलॉजी से पहले ना समझ ही नहीं आती थी उस वक्त। बस जब हमने फूड टेक्नोलॉजी स्टार्ट की, फूड टेक्नोलॉजी बेसिकली मेरा स्टार्ट है DAE फूड टेक्नोलॉजी। उस वक्त बीटेक भी ना बड़ा रेयर होता था, या प्रैक्टिकल में होता था या मैकेनिकल में होता था। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मोस्टली हमारे दोस्त वो ग्रेजुएशन करके तो अपने अपने फील्ड में चले गए। मैंने ना जी ग्रेजुएशन के लिए बड़ा सरवाइव किया। मेरी ग्रेजुएशन 2004 में जाके मुकम्मल हुई। उतनी देर तक 1996 से लेके 2004 तक 8 साल मुझे इंतज़ार करना पड़ा। 8 साल में भी जाके 2 सीट्स आई DAE फूड टेक्नोलॉजिस्ट के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, और वो भी बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए थी। हमारे लिए तो ऐसा जैसा कोई, हमारे लिए तो एक ड्रीम था जी, यूनिवर्सिटी लेवल तक जाना, ये सारा कुछ। और अब जहाँ तक कैरियर का स्टार्ट आता है, स्टार्ट मेरा जो प्रैक्टिकली स्टार्ट हुआ था, वो मेरा स्टार्ट हुआ था डॉन ब्रैड से। तो कोई ऐसा जैसे मेरे पास है नहीं थी अपॉर्चुनिटी। मैं डॉन ब्रैड में गया तो गेट पे जाके मैंने वॉचमैन से पूछा, जी मैं इस तरह का मैंने DAE किया है, तो मुझे जॉब चाहिए। उस वक्त मिक्सिंग में कैनी साहब होते थे, मुझे वो मिक्सिंग सेक्शन में ले गए। कैनी साहब के पास उन्होंने मुझे हेल्पर के तौर पे रख दिया। उस वक्त डॉन ब्रैड ने अपना नया पराठा स्टार्ट किया था, और डरबी मशीन एक चलती थी जिससे पेड़े होते थे, वो पेड़े उठा के ट्रे में रख लें। बट मैं क्या करता था कि जैसे ही मेरा शिफ्ट, मेरा काम खत्म होता था, उस वक्त मैदे की बोरियां आती थी, उन पर वो लेबल लगे होते, टैग लगे होते थे। मैं पेंसिल अपनी जेब में लाजमी रखता था। तो जितनी जो रेसिपीज थी उसमें प्लेन ब्रेड होगी, मिल्की ब्रेड होगी, लार्ज होगी, बन होगी, और ये नान हो गया, मैं इनकी सभी की रेसिपीज नोट करता था। घर आके मैं अपनी नोटबुक पे लिख लेता था। इसी तरह फिर यहीं से चलते चलते मेरा उसमें इंटरेस्ट बनता गया, सारा मैं मेहनत करता गया। मेरी जो फर्स्ट जॉब हुई वो जाके हुई उसमें मीफेयर में भी मुझे एज ए
उस वक्त मुनामी बनती थी, जिस तरह मिचस की एक टॉफी बड़ी फेमस थी मिचस के नाम से, तो ये मुनामी बनाते थे। टेंशन ना लें, आपका जो दिल करता है करें। मैं फिर उसी तरह जिस तरह मैं डाउनवर्ड में अपने नोट्स बनाता था, फिर मैंने उस वक्त मुझे कैंडी और इसमें टॉफी के ना डिफरेंस का नहीं पता होता था। कैंडी और टॉफी के डिफरेंस का नहीं पता होता था। कैंडी क्या है और टॉफी क्या है, इसका डिफरेंस मुझे जाके मेफेयर में पता चला। वहां से फिर एक पोस्ट खाली हुई क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में क्वालिटी ऑफिसर की। मैंने एप्लीकेशन लिखी, मैंने उन्हें बताया जी मेरी बेसिक ये है, तो इस हिसाब से मुझे ना आप क्वालिटी एश्योरेंस में रख लें। वो क्वालिटी इंश्योरेंस क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, इसका कंसेप्ट जाके मुझे वहां पे क्लियर हुआ। बासर साहब थे, बासर साहब उस वक्त यूनिलीवर से बिलोंग करते थे। बहरहाल उस बंदे ने मेरा इंटरव्यू किया। इंटरव्यू करने के बाद ना जी मेरी हायरिंग उसमें क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के तौर पे होगी। उसमें भी मुझे पता चला कि क्वालिटी कंट्रोल के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, उसमें इंटरनल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और क्वालिटी एश्योरेंस का क्या रोल होता है। वो मेरा फर्स्ट स्टार्ट था किसी भी प्रोफेशन में एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट। फिर ये सफर चलता रहा। वहां पे एक मुझे मेंटोर मिले, अल्लाह ताला ने सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, फाखर मुनीर साहब इस वक्त कनाडा में है। वो फूड टेक्नोलॉजिस्ट बड़े फाइनल बैचेस में थे और उन्होंने फिर मुझे बताया कि काम करते कैसे हैं और होता क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किस तरह लेके चलते हैं। 2001 से लेके आज 23 साल हो गए हैं। मैं आज भी उस बंदे से राब्ते में हूँ। आज भी उनकी जो है वो 10 विशेष मेरे लिए हैं। मैं आज भी उन्हें दिल से दुआ देता हूँ कि उस बंदे ने मुझे काम करना सिखाया कि काम कहते किसे हैं। वो फिर इसी तरह उनके साथ मैंने उनके सुपरविजन में काम करना शुरू किया। उन्होंने मुझे बड़ा पॉलिश किया, इतना पॉलिश किया कि वहां से वो स्विच करके 2001 में निराला में आ गए। मुझे उनसे इतना था, उनसे अटैचमेंट इतनी थी कि वो एक होता है ना जी मेंटोर, और उससे आप छोड़ नहीं सकते। मैं उनके लिए ना अपनी जॉब छोड़ दी। मैंने उन्हें पता चला आसिफ ने जॉब छोड़ दी। उन्होंने मुझे वहां से निराला से कॉल की कि आसिफ को आके मुझसे मिल ले। मैं गया। 2001 में मैंने अपना निराला में जर्नी स्टार्ट किया। उस वक्त मेरी कुलीग होती थी मैडम उजाला, अभी ट्रैक्टर पैक में है। और फिर 2001 में ही उनका वो कनाडा के लिए इमिग्रेशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया था। वो कनाडा चले गए, मुझे कराची के लिए रेफर करके चले गए। 7 साल मैंने कराची जो है निराला को रिप्रेजेंट किया। 2007 में वो वापस आया। 2007 से 9 तक मैंने निराला में ही जॉब की। मैं क्वालिटी ऑफिसर से करते 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 क्वालिटी एग्जेक्टिव तक आ गया। 2007 में मुझे एक और मेंटोर मिला, उनका नाम मैडम गजाला मैडम आसफा था, आसफा खालिद। मैडम आसफा खालिद अल्लाह तो प्यारी हो गई हैं, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। मुझे फर्दर जो पारिश करने में भी मैडम आसफा का बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझे क्वालिटी एश्योरेंस के साथ साथ क्वालिटी कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। उस वक्त हमारे पास टोटल 4 डिपार्टमेंट होते थे। क्वालिटी एश्योरेंस होता था, क्वालिटी कंट्रोल होता था, R&D होता था और स्नैक्स की प्रोडक्शन होती थी। मेरे जितने भी जो कलीग्स थे वो अपना एक एक सेक्शन देखते थे, जबकि मैडम आसफा ने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 डिपार्टमेंट्स की दी। उसमें एक स्नैक्स की प्रोडक्शन थी और दूसरा था क्वालिटी कंट्रोल। फिर उस वक्त थोड़ा सा क्राइसिस अप एंड डाउन शुरू हो गए, तो मैंने उनसे इजाज़त ली। मैंने कहा जी मुझे थोड़ा सा इससे हट के काम करने दें। जब मैं उससे हट के तो फिर मैंने उस वक्त ब्रेड एंड बियॉन्ड अभी नया नया लॉन्च हो रहा था, तो मैंने जो है मुझे ब्रेड एंड बियॉन्ड से कॉल आ गई। मैं ब्रेड एंड बियॉन्ड में गया तो मैंने वहाँ पे एज ए प्रोडक्शन एग्जेक्टिव काम करना शुरू कर दिया। यहाँ से फिर मैं क्वालिटी एश्योरेंस से प्रोडक्शन में ट्रांसफर हो गया। जब प्रोडक्शन एग्जेक्टिव के तौर पे मैंने काम करना शुरू किया तो अल्लाह ताला की ज़ात की बड़ी ब्लेसिंग रही मेरे लिए। मैंने आज तक इन 23 सालों में कहीं पे भी अपना CV ड्रॉप नहीं किया। मेरी पहली 2001 में जॉब हुई थी, उसके लिए मैंने कोई नहीं अप्लाई किया। सिर्फ एक अप्लाई था जो इंटरनली डिपार्टमेंट चेंज का था।
उसके बाद आज तक मैंने कहीं पे भी अप्लाई नहीं किया। मुझे जो भी कॉल आई है, जो भी अल्लाह ताला की ज़ात ने मेरे लिए रास्ते खोले हैं, वो अल्लाह ताला की ज़ात ने ही खोले हैं। नहीं तो मोस्टली लोग करते हैं कि अपने सीवीज भेजते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैंने आज तक इन 23 सालों में कहीं भी अप्लाई नहीं किया। एक अप्लाई किया था पेप्सिको में, वो इंटरव्यू हो गया, वो इंटरव्यू मैंने पास नहीं कर सका, या मेरा नहीं था रिस्क वहां पे। जहां पे मैंने अप्लाई किया था वहां पे मेरी जॉब नहीं हो सकी। तो ब्रेड एंड बियॉन्ड में मैंने बड़ा अर्सा काम किया। ब्रेड एंड बियॉन्ड की जितनी भी जो रेसिपी सेट थी, उसका अभी तक जो प्रोडक्ट मैनुअल है, हुसैन साहब हैं और उनके बेटे हैं फिदा साहब के, नमान साहब के अभी भी टेबल पे जो प्रोडक्ट मैनुअल बना पड़ा है ना जी ब्रेड एंड बियॉन्ड का, वो मेरे हाथ का बना पड़ा है। मैंने वो सारा प्रोडक्ट मैनुअल बनाया, उसमें उनकी रेसिपीज की सेटिंग, उनकी कॉस्टिंग क्या है, कैसे है, कौन है, क्यों है, सेक्शन वाइज सारी। बट मेरा वो जर्नी बड़ा शॉर्ट था वहां पे। उसकी वजह ये थी कि मुझे वहां पे थ्रू आउट जो है ना रात नाइट शिफ्ट करनी पड़ती थी। मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, अल्लाह ताला की रात ने मेरे लिए आसानी पैदा की, मुझे केक्स एंड बेक्स से जॉब आ गई। केक्स एंड बेक्स में जब मैं जॉब अपनी मैंने सीवी, मुझे कॉल आई, तो ये तकरीबन कोई 2009 की बात है या 10 की बात है। उस वक्त फर्स्ट कॉल जो मुस्तजाब साहब को, मैंने जिंदगी में पहली कॉल मुझे मुस्तजाब साहब की आई। उन्होंने कहा जी अगर आप मेरे तक नहीं पहुंच सकते या आपको कोई लोकेशन का इशू है तो मुझे बताएं, मैं अपना बंदा भेजूँ, वो आपको रिसीव कर लेते हैं और आप मेरे पास आ जाए। ये मुस्तजाब साहब का फर्स्ट इंप्रेशन था मेरे ऊपर। उस वक्त से लेके अब तक मैं उन्हें बड़ा रिगार्ड देता हूँ कि उनकी मोहब्बत, उन्होंने मेरे लिए इतना सोचा। तो मैं फिर एग्जेक्टिव से ना जी डिप्टी मैनेजर प्रोडक्शन बन गया। डिप्टी मैनेजर प्रोडक्शन बना तो मैंने केक्स एंड बेक्स में अपना स्टार्ट कर दिया सारा। तो वहां पे केक्स एंड बेक्स में मेरे साथ शाही साहब होते थे। इस वक्त वो इसमें एडम चीज में है, तो उनके साथ एक बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन गया था। हमने बड़ा काम किया वहां पे। तो एक फिर जाके थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गया केक्स एंड बेक्स में। जब मैं डिस्टर्ब होता था, मेरा अल्लाह मेरे लिए ना एक नई राह खोल देता था। उस वक्त गौर में बड़ा नया नया आया था, गौर में ने अपना वो बड़ा पीक पकड़ा था, तो फैसलाबाद में अपना यूनिट लगाना चाह रहे थे। मुझे गवर्नमेंट से ऑफर आ गई। गवर्नमेंट से ऑफर आई तो मैं गवर्नमेंट में चले गया। गवर्नमेंट में मैं प्रोडक्शन क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर के तौर पे गया। मैं रिपोर्टिंग टू जुबैर साहब था, जो ऑनर है उनके, जुबैर चट्टा साहब, जुबैर नवाज चट्टा साहब। तो गवर्नमेंट में मैंने पहले, मेरे पास सिर्फ एक सेक्शन था, फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली मेरे काम को देखते हुए। जुबैर साहब ने मुझे यूनिट 3 का पूरा दे दिया, सेक्शन दे दिया, पूरा यूनिट दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि यूनिट 1, 2 भी है, उसकी भी क्वालिटी एश्योरेंस को। फिर मैंने क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल में अपने टीम्स वगैरह हायर करनी शुरू कर दी। 104 ब्रांचेस थी लाहौर के अंदर, उनका ब्रांच ऑर्डर्स वगैरह और सारा जितना भी है वो सारा सिस्टम चलता रहा। एक टाइम पे आके मैं गवर्नमेंट में डिस्टर्ब हो गया। फिर मैं तकरीबन को 1.5 साल तक ना जॉबलेस रहा। इस दौरान में मुझे थोड़ा सा अपना काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली। मैं थोड़ा सा ना इसमें आपको एक अल्लाह ताला की ज़ात की जो ब्लेसिंग रही है ना मेरे पे, मैं थोड़ा सा आपको वापस लेके चलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ब्रेड एंड बियॉन्ड में जब मेरा स्टार्ट था ना जी, तो एक वो टाइम था कि जब मैं वहाँ पे हेल्पर के तौर पे काम कर रहा था। फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे वहाँ पे प्रोडक्शन एग्जेक्टिव के तौर पे उसी डिपार्टमेंट, उस सेक्शन का हेड बना के भेज दिया। ये बड़ी ब्लेसिंग थी। और जब मैं नराला में था ना जी, नराला में जो मेरा इंटरव्यू कर रहे थे, तो आगे जर्नी में मैं बताऊँगा, तो वो उस वक्त वहाँ पे डिप्टी मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस थे। तो बहरहाल ये आगे जिक्र आएगा। वापस चलते हैं गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट में मैं तीनों यूनिट्स की क्वालिटी एश्योरेंस, शॉप ऑर्डर्स वगैरह और सारा जितना भी हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी चलती रही थी। फिर इसमें एक छोटा सा क्राइसिस आ गया। क्राइसिस इन द सेंस कि मैं गवर्नमेंट से फ्री हो गया। वो लेक ऑफ इंटरेस्ट था, लेक ऑफ ट्रस्ट था, जो भी था मैंने उसे एक्सप्लेन करने की या उसकी जस्टिफिकेशन देने की कतई ज़रूरत नहीं समझी। उसकी काज ये थी कि जब एक बंदे का अतबार उठ जाए तो उस वजाहत न दे। मैंने उस पर वजाहत नहीं, मैंने चुप करके क्विट किया। क्विट करके मैं साइड पे हो गया।
इस दौरान अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे चांस दिया अपना बिज़नेस करने का। उस वक्त फिर मैं ये था कि पिज़्ज़ा नपोली, बेसिकली पिज़्ज़ा जिस शहर से शुरू हुआ उस वो नपोली शहर है। तो मैंने फिर बेल्जियम का शहर है ये, मैंने पिज़्ज़ा नपोली बनाया। पिज़्ज़ा नपोली पे भी मैं काम करता रहा, सारा एक टीम चलती रही। जो पाकिस्तान में ना स्टार्ट में कोई भी बिज़नेस है ना जी, वो इजी नहीं है। बहरहाल मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने मेरे लिए उसमें भी आसानियाँ पैदा की। उसमें जब वापस क्राइसिस मेरा स्टार्ट हुआ ना जी, तो मुझे एक दिन मैडम आसफ़ा की कॉल आई। मैडम आसफ़ा ने मुझे वापस नराला में बुलाया। मैं नराला में डिप्टी मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस के तौर पे वापस गया। यानी कि जब मैं वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर था तो मेरा इंटरव्यू करने वाले डिप्टी मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस थे, और अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे वापस वही पोस्ट दे दी। निराला में जर्नी मेरा चलता रहा। निराला के क्राइसिस अपनी जगह पे 2014 में मैंने अपनी इसके साथ साथ कुछ दोस्तों ने हमने मिलके दूध की दुकान बनाई थी। मैं पहले सुबह निराला में ड्यूटी करता था, शाम की ड्यूटी मैं दूध की दुकान पे देता था। जब शॉप से भी क्राइसिस स्टार्ट हो गया और निराला से भी सैलरी बंद होगी, उस वक्त तकरीबन कुछ 4 से 5 माह की मेरी सैलरी अभी तक ड्यू है, नहीं मिली थी। किराए के मकान में मैं रहता था, सर्वाइवल किस तरह करता था अल्लाह की ज़ात कराती थी। तो एक दिन ना जी मैं इसी तरह, उस वक्त ये मैं चुंगी वाला जो फाटक है ना जी, जिससे वाटन रोड पे जाते हैं, मैं इधर से जा रहा था तो मुझे ना कॉल मसूल हुई मेरे मोबाइल पे। जो अस्सलाम वालेकुम, मैं निसार चौधरी बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम, मुझे आपसे मिलना है। वो फर्स्ट टाइम था कि जब मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि अल्लाह ताला की ज़ात ने मेरे लिए कुछ नए रास्ते, कोई नई राहें खोल दी हैं। मैं अगले दिन गया, अगले दिन जाके मैं मिला चोई साहब से। चोई साहब अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, मेरे लिए वो मेरे मेंटोर हैं, मेरे बड़े आइडियल हैं। मैं अगर इन फ्यूचर में मुझसे पूछे कि आप क्या बनना चाहते हो, तो मैं वाकई कहूँगा कि मैं निसार चौधरी साहब बनना चाहता हूँ। निसार साहब से मेरी पहली मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने मुझे ओके किया तो फिर मेरी जो है मैंने ज्वाइन कर लिया। और जब मैंने ज्वाइन किया तो जब मेरा इंटरव्यू था, हमारा जो ये ब्रांड है चाशनी ब्रांड, बेसिकली इसके पीछे एक बड़ी कंपनी है। कंपनी के कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें यम चाइनीज़ एंड थाई रेस्टोरेंट आता है जहाँ पे चाइनीज़ और थाई फूड मिलता है। इंग्लिश टी हाउस आता है जो इसमें इटालियन और कॉन्टिनेंटल में डील करता है। उसके बाद फिर इनका एक माइंड बना कि पाकिस्तानी कुजीन को लॉन्च किया जाए। स्पाइसदार जितना भी है वो सारा हमारे ही ग्रुप का है। उसी के साथ साथ था कि ट्रेडिशनल स्वीट्स में कोई ऐसा नाम किया जाए। उस वक्त फिर जाके जो है ना फिर मेरी जो है ज्वाइनिंग इस ग्रुप में हुई, और 2014 में मैं पहला बंदा था। मैंने ये सारा पेपर वर्क पे चाशनी को ड्रा किया, सारा स्ट्रेटजी, प्रोडक्शन किस तरह है, लोकेशन स्ट्रेटजी क्या है, और ये सारा। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि 2014 में मैं अकेला चला था, तो अल्लाह ताला चौधरी साहब के साथ, बल्कि चौधरी साहब के पीछे पीछे। आज 2023 है और इस चाशनी में कम व बेश कोई 600-700 बंदे तो होंगे जो इसके साथ इंगेज हैं। हमारी ब्रांचेस मुख्तलिफ़ जगह पे, तकरीबन कोई 7 एक ब्रांचेस हमारे लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, पिंडी में है, मुल्तान में है, फैसलाबाद में है। और आज करते करते मेरी ज्वाइनिंग जो यहाँ पे थी वो असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे थी, फिर मैं मैनेजर प्रोडक्शन बना, फिर मैं सीनियर मैनेजर प्रोडक्शन बना। अभी जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक फैक्ट्री हेड की है। अल्लाह ताला की ज़ात इसे, इस ग्रुप को और इस ब्रांड को इसी तरह जो एक पौधा लगाया है इसी तरह फले फूले और अल्लाह ताला इस पर अपनी बरकत डाले, और चौधरी साहब को ख़ास तौर पर अल्लाह ताला की ज़ात सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। माशाल्लाह सर, बड़ी स्ट्रगलिंग स्टोरी है और बहुत अच्छा लगा आपकी स्ट्रगल सुन के कि कैसे ये एक रात का या एक दिन का काम नहीं है, एक स्टेप वाइज आपने सक्सेस 23 साल लग गए जी। 23 साल लग गए, वेरी ग्रेट सर। जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या मोटिवेशन, क्या रिकमेंडेशन करेंगे कि ये 23 साल है, जो ये 2 साल या 3 साल नहीं है, अगर वो भी इतनी लाइफ में स्ट्रगल करना चाहते हो, एक ऐसी पोस्ट अगेन करना चाहते हैं जो उनकी सोच में होती है कभी, तो सर क्या रिकमेंड करेंगे उनको?
कल सर मैं ना इसमें जो रिकमेंड करूँगा ना न्यू कमर्स को, और या मैं जितने भी जो दूसरे हैं मेरे दोस्त, मैं ये उन्हें कहूँगा कि सिर्फ आप मेहनत करें और स्टे करें, अल्लाह ताला की ज़ात उसमें बरकत डाल ही देती है जी। अभी हमारे जो आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, वो स्विचिंग बड़ी जल्दी चलती, यानी कि जो मैं ये कहता हूँ कि आप सिर्फ काम से इम्प्रेस हों, आप ये देखें कि आप ना आपका एक मेंटोर लाजमी होना चाहिए, आपका आइडियलिज्म लाजमी होना चाहिए। कोई ऐसा बंदा जिसे आप अपना बेंचमार्क बनाते हैं ना, फिर कोशिश करें कि उसकी जो हैबिट्स हैं ना, जो उसकी आदत हैं, जो उसका वर्किंग स्टाइल है, आप थोड़ा सा तो उस पर चलें ना। जब आप उस पर चलना शुरू हो जाएंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको कामयाब करेगी। सिर्फ ये ना देखें कि यार वो अच्छा इस पोजीशन पे बैठा तो हम भी, आप डेफिनेटली पहुंच जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा उसकी तरह काम करके देखें, अपने आप को स्टे दें। ये ना देखें ऑफ़र्स बड़ी आती हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना जी, अभी भी मेरी जेब में कुछ 400K की ऑफ़र है, लेकिन मैं कतई, ये वो बाग है या वो पौधा है जिसे मैंने अपने हाथ से लगाया है। मेरे इसके लिए मैं दुनिया की हर ऑफ़र को ठुकरा देता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि नहीं, ये अपनी जो इसका लेवल है उस तक पहुँच जाए, अल्लाह ताला की राहत मुझे इसी में से देती जा रही है। वेरी ग्रेट सर, बेहतरीन सर। आपसे गुफ्तगू करके हमें हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ज़्यादा उनको उम्मीद की किरण नज़र आएगी जब वो ये पॉडकास्ट देखेंगे और उनको पता चलेगा कि ये एक रात का या दिन का काम नहीं है अगर फूड टेक्नोलॉजी में उन्होंने एडमिशन ले लिया है। तो सर फूड टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान में स्कोप क्या देखते हैं? बड़ा ब्राइट है जी। अब तो पाकिस्तान के साथ साथ ना जी बाहर में भी बड़ा इसका आपको स्कोप मिल रहा है। हमारे जितने फूड टेक्नोलॉजिस्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं, इतने ही तकरीबन बाहर के मुल्कों में काम कर रहे हैं। आप कोई भी पोजीशन, एक टाइम था जी कि जब ना फूड टेक्नोलॉजी को कुछ जानता नहीं था। आज आप किसी भी मल्टीनेशनल की कोई चेन उठा के देख लें, आप कोई नेशनल इंडस्ट्री की कोई चेन उठा के देख लें, आप लोकल में भी कोई चेन उठा के देख लें, आपको हर एक मेजर पोस्ट पे ना फूड टेक्नोलॉजिस्ट मिलेगा। चाहे आप यूनिलीवर ले लें, आप पेप्सी को लेज़ ले लें, आप उसके अलावा ये हलीब ले लें, उसके अलावा आप ये जितनी भी जो दूसरी हैं जो इस तरह ट्रेडिशनल स्वीट्स में है या बेकरीज़ में है, आपको हर पोजीशन पे एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट मिलेगा। ये इंस्पायरेशन ही है उन फूड न्यू कमर्स के लिए कि आप ये देखें कि आपके जो साथी हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, वो कहीं ना कहीं पे तो बैठे हैं ना जी। सर थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपने ख्यालात का इजहार और अपनी स्टोरी के साथ हमारे स्टूडेंट्स के लिए किया, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वेलकम, मोस्ट वेलकम कॉलेज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, इसी के साथ आपने टाइम निकाला। और बस यही है कि दुआओं की दरख्वास्त है आपसे, इंशाल्लाह सर दुआ कर दिया करें हमारे लिए। इसी के साथ हम आज के पॉडकास्ट को क्लोज करते हैं। देखते रहिए फूड टॉक, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।